बात बताना चाहता हूँ मैं जी कि बहुत दूर से जो बच्चे आते हैं जिनको ठीक है सर, इतनी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो रिव्यू चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। आज का टॉपिक मेरा कुछ और है। यहां पे मैं मोटो ब्लॉगिंग इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने सिवान शहर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो ये है वो लाइब्रेरी, बुद्धा लाइब्रेरी, जो कि रामराज मोड़ के नज़दीक में है, जो कि एक सेल्फ स्टडी सेंटर कहा जा सकता है। यहाँ पे बुद्धा लाइब्रेरी की ठीक लाइब्रेरी के सामने आपको ये वाली बोर्ड आपको मिलेगी, जहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। ये वो रास्ता है जहाँ से आप इस लाइब्रेरी में जा सकते हैं। पार्किंग प्लेस भी आपको मिल जाता है साइकिल और बाइसिकल्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे CCTV कैमरास भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ और ये है बुद्धा लाइब्रेरी की ऑफिस, जहाँ पे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बैठते हैं। और अंततः दोस्तों, मैं लाइब्रेरी के अंदर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, काफ़ी स्पेसियस भी है और साथ ही साथ पीसफुल प्लेस भी है। मुझे तो काफ़ी पीसफुल लगा। बाकी आप जब यहां पर आएंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ के जो भी फर्नीचर्स लगे हुए हैं, जो सेल्फ स्टडी के लिए जो कैबिन बना हुआ है, वो भी काफ़ी वेल फिनिश्ड तरीके से बनाया गया है और इस पे नंबरिंग भी की गई है, जिसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो अभी आप यहाँ के जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है उसको आप देख सकते हैं। यह लाइब्रेरी दोस्तों 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको राइट साइड वाला कंपार्टमेंट दिखा रहा हूं, जिसमें आपको ये सारे कैबिन्स बने हुए हैं। इस साइड में गर्ल्स बैठती हैं और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ़्ट साइड वाली कंपार्टमेंट। तो ये रहा लेफ़्ट साइड वाला कंपार्टमेंट, जिसमें बॉयज़ बैठा करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की एक काफ़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई है, जिस पे आपको बुद्धा लाइब्रेरी लिखा गया है और साथ ही साथ बुद्धम शरणम गच्छामि भी लिखा हुआ है। यह लाइब्रेरी पूरी तरह से वातानुकूलित है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिवाइस भी लगा हुआ है AC का, और साथ ही साथ यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वाईफाई का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टडी के लिए। जिन चीज़ों पे हमेशा नज़रें पड़ती रहती हैं वो चीज़ ऐसे भी याद हो जाता है। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने कैबिन में स्टिकी नोट्स भी लगाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि पोर्टेबल लाइट भी लगाया गया है, LED लाइट, जिससे कि पढ़ने में भी काफ़ी सुविधा मिल सकती है। चूँकि आँखों पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़े, इसके लिए यहाँ पे LED लाइट भी लगाया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ इस तरह का चेयर भी आपको मिल जाता है यहाँ पर बैठने के लिए, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है और पैर रखने की भी अच्छी खासी जगह भी मिल जाती है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जस्ट कैबिन के ऊपर एक लॉकर भी मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लॉकर है और इस लॉकर को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ किताबें रखी गई हैं। किसी ने अपनी किताबों को यहाँ पे रखा है ताकि रोज़ रोज़ लाना ना पड़े, तो ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है। C1 जैसा कि ये सीट नंबर है, और इधर आप देख सकते हैं कि इधर D1 A एंड B सीरीज के सीट्स लड़कियों के लिए रिज़र्व रहता है और C और D लड़कों के लिए रिज़र्व रखा जाता है।
पुस्तकालय प्रबंधन के द्वारा सभी स्टूडेंट्स के लिए आरओ वाटर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। बिजली कटने के बाद किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर इन्वर्टर की भी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त रूप से यहाँ पे लाइट और पंखे की भी व्यवस्था की गई है। अब आइए मैं आपको यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। हाँ तो सर मेरे ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉग्स टाइम विद अमित में आपका स्वागत है। हालांकि मैं तो मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन फर्स्ट चांस मुझे कुछ अदर सब्जेक्ट पे बनाने का मौका मिला, तो मैंने भी सोचा कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि चलिए मैं आपको ये बुद्धा लाइब्रेरी दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चला आया। तो आपके बारे में मैं सर सुना था इस लाइब्रेरी के बारे में, और आज मैं चला और मैं चाहता हूँ सर कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप बताएं अपने लाइब्रेरी के बारे में, कुछ यहाँ के स्पेसिफिकेशन और यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना आप इस शिफ्ट चलाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप मुझे देंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर आपका नाम। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार जी है। जी हम पहले बीपीएससी की तैयारी अभी भी जुड़े हुए हैं, जी पटना से कंप्लीट तैयारी करके आए हैं। सीवान में पढ़ाई के लिए कोई स्कोप अभी है नहीं, खास जी। करके जनरल कंपटीशन के लिए। जी जी यहाँ से हम लोग भी सिवानी से बिलोंग करते हैं, हम लोग पटना जाके पढ़ाई करना पड़ा। अभी भी सिवान में कुछ खास कंपटीशन नहीं हुआ है स्टडी के लिए। जी हम लोग उसी के लिए एक छोटा सा मुहिम स्टार्ट किए, हम अपना लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन किए हैं, खास करके उन वर्ग के लोगों जो अपना अफोर्ड करके पटना नहीं जा सकता है, वो लोग अपना जी। सीमान में रह के अच्छे से तैयारी कर सकते जी। हैं। यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सब चीज़ का तैयारी। जी 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 हमारे यहाँ गर्ल्स बॉयज दोनों का फैसिलिटी है। गर्ल्स जी। के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लग रहा है। जी अब जहाँ तक हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सुबह से शाम तक 4 शिफ्ट में शिफ्ट होता है। ओके सर। पहला शिफ्ट है 6 से 10 सुबह में, जी। इसमें खास करके हम अभी ऑफर डाले हैं 249। सेकेंड शिफ्ट 249 जी 249 में पर मंथ। अच्छा 249 पर मंथ। जी। ओके उसके बाद से सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, जो सेकेंड है 10 से 2 और 2 से 6, जी जिसमें कोई ऑफर नहीं है, 400 है। जी जी और नाइट उसके बाद शिफ्ट 4 है। जी शिफ्ट 4 आपका हो जाएगा 6 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे तक। इसमें ये ऑफर है 299। जी जी आप यहाँ पे आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जी। फैसिलिटी के तौर पे आपको एसी, फुल्ली एयर कंडीशन, वाईफाई, आरओ वाटर, जी सेपरेट डेस्क आपको मिलेगा। रिजर्व जब से आप जिस सीट में लेना चाहते हो उस समय हम आपको रिजर्व सीट देंगे, जी जी दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे आके बैठे, जी जी। जब भी आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी सीट है वो आपका मतलब रिजर्व रहेगा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट भी रह रहा है तो उस सीट पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। हाँ। ओके सर, तब तो आपने ये बहुत अच्छी सुविधा दी है। जी। उसके बाद से पार्किंग का फैसिलिटी फ्रंट में है जी 20 से। जी जी। और सर एक सवाल मेरा है कि जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करते हैं, जाहिर सी बात है कि सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट भी आता होगा, जी। कुछ पूछने का। क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसी टीचिंग फैसिलिटी अभी तक मतलब मुझे पता नहीं चला, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर कोई बुक ही पढ़ रहा है, अचानक उसको कोई ऐसा टॉपिक है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फिर उसके इस प्रॉब्लम का समाधान आप कर पाएंगे? बिल्कुल, हम उसी के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई भी लड़का किसी प्रकार का क्वेश्चन, जी बीपीएससी से यूपीएससी से लेके सब चीज़ तक हम यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। बच्चे को जो भी कंफ्यूजन होता है हम उसका दूर करते हैं। जी। सर जैसा कि मैंने देखा या फिर आपने भी बताया कि आपके यहाँ 4 शिफ्ट चलता है, तो और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक फुल शिफ्ट वाला भी कॉलम बना हुआ है। फुल शिफ्ट के बारे में ज़रा आप बताना चाहेंगे? फुल शिफ्ट उन लोगों के लिए है जो सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से रात शाम 9 बजे तक जी अपना लेके अपनी सीट रिजर्व करके अपना पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए फुल शिफ्ट है। अदरवाइज हम शिफ्ट वाइज बांटे हैं, जिसको जिस हिसाब से टाइम मिले। 4-4 घंटा का शिफ्ट है। कुछ लोग पचरुखी से, बड़ौदा से आता है लोग ट्रेन के थ्रू, तो अपना 11-12 के लिए 11-12 के भी स्टूडेंट है जो यहाँ पे क्लास करके
उसके बाद अपना लाइब्रेरी में बैठ के क्लास करता है। अधिक से अधिक बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, जैसे PW वगैरह हो गया, 11th ट्वेल्थ में खास करके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के क्लास करके उसके बाद यहाँ पे अपना आके ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ मैं जी कि बहुत दूर से जो बच्चे आते हैं जिनको रहने के लिए दिक्कत होता है, उनके लिए हम गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी करते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हॉस्टल फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, इतनी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बहुमूल्य समय आप यहाँ पे दिए, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं।